नमस्कार बच्चों। आइए अगला पत्र का अभ्यास करें। आगरा निवासी भगवान परमानंद अस्ति। आप आगरा में रहने वाले परमानंद हैं। दीपमाला विषये स्वमित्रम शंकरम प्रति लेखितम इदम पत्रम। दीपमाला के विषय में अर्थात दीपावली के विषय में अपने मित्र शंकर को जो आप पत्र लिख रहे हैं, भवान मंजूषायाः समुचितानि शब्दानि नीत्वा सार्थक रूपेण संपूर्ण पुनर्लिखतु। मंजूषा के द्वारा के से समुचित शब्द को लेकर सार्थक रूप से इसे पूर्ति करके फिर से लिखिए। पहले शब्दों को देख लें मंजूषा के। लक्ष्मी पूजनम, स्मृति, शंकर नाम है। बंधु बांधवेभ्यो अपि, बंधु बांधवों को भी। चतुर्थ वर्षांतरम, 14 वर्ष के पश्चात। असंख्यकाः माने अनेक, अगणित। धन्यवादेन, धन्यवाद से। आगरा। मोमवर्तिका माने मोमबत्ती। भवदीयम मित्रम, आपका मित्र। सर्वप्रथम दाईं ओर केशव कुंज स्थान का नाम है। केशव कुंज उस स्थान का नाम है जो कि शहर में स्थित है, और शहर है आगरा। तो ये स्थान आ गया आगरा। केशव कुंज मकान का नाम, और वो स्थित है आगरा में। तो आगरा हो गया पहला आगरा। उसके बाद प्रिय मित्र डैश। तो ये प्रिय मित्र किसे लिख रहा है? शंकर को पत्र लिखा जा रहा है। तो ये प्रिय मित्र शंकर हो गया, ये संबोधन है। प्रिय मित्र शंकर, ये दूसरा। प्रिय मित्र शंकर, नमो सप्रेम नमो नमः, प्रेम पूर्वक नमस्कार। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल है वहाँ भी वैसा ही हो। अस्मिन् वर्षे मया, इस वर्ष मेरे द्वारा डैश पारिवारिक जनानां मध्ये स्थित्वा, परिवार के लोगों के बीच में रहकर दीपावली मनाया। तो इस वर्ष मेरे द्वारा डैश परिवारजनों के बीच में रहकर, मतलब चतुर्वर्षांतरम मतलब 4 वर्ष के पास, चतुर्वर्षांतरम 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद परिवार लोगों के बीच में स्थित होकर रहकर दीपावली मनाया गया। तो ये हो जाएगा तीसरा। चतुर्वर्षांतरम 4 वर्ष के पश्चात। स्वभ्रातृभिः भगिनीभिः सह, अपने भाइयों और बहनों के साथ मिलित्वा डैश मिलकर, डैश दीपकाः पंक्तिशः कृत्वा प्रदीप्तः, अपने भाइयों और बहनों के साथ मिलकर डैश दियों को लाइन से रखकर, पंक्तियों में रखकर प्रदीप्ता जलाया। डैश दियों को, तो कितने दियों को? असंख्यकाः दीपका, मतलब अगणित दीपकों को, मतलब बहुत सारे दीपकों को। तो चौथे में ये असंख्यका हो गया। असंख्यका दीपका, असंख्य दीपकों को लाइन में रखकर, पंक्ति में रखकर उसे जलाया। क्वचित विविधाकाराः बल्लभाः, क्वचित च डैश संस्थिताः। क्वचित, कहीं, विविधाकारा, विभिन्न आकार के, बल्लभाः बल्ब, कहीं विभिन्न आकार के बल्ब। क्वचित, और कहीं, डैश संस्थिता, कहीं डैश रखे, कहीं विभिन्न आकार के बल्ब, और कहीं डैश रखे। तो कहीं और क्या रखे? तो कहीं डैश रखी, तो मोमवर्तिका मतलब मोमबत्तियाँ, कहीं मोमबत्तियाँ रखी। तो 5वां में मोमवर्तिका हो गया। 5वें में कहीं मोमबत्तियाँ रखी। रात्रौ डैश अपि विहितम, रात्रौ डैश अपि विहितम, रात में डैश भी किया। तो रात में क्या किया? रात में
लक्ष्मी पूजनम, तो रात में लक्ष्मी पूजन भी किया। तो लक्ष्मी पूजनम हो गया। छठवें का उत्तर, हाँ, रात में लक्ष्मी पूजन भी किया। मम मात्रा गृहे विविधानि मिष्ठानानि निर्मितानि, मेरी माँ के द्वारा घर में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाई गई। मेरी माँ ने घर में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाई। अस्माभिः स्वयमपि तस्य आस्वादनं कृतम, अस्मादि हम स्वयं ने भी उसका स्वाद लिया, उसको चखा। आस्वादनं कृतम मैंने उसे चखा। मित्रेभ्यः डैश तस्य वितरणं कृतम, मित्रेभ्य मित्रों को बांटा, तो मित्रों को डैश, मित्रेभ्य, तो ये हो जाएगा बंधु बांधेभ्य अपि, मित्रों को और भाई बंधुओं को भी, मित्रों को और भाई बंधुओं को भी उसका वितरण किया। आयुर्वेदम डैश तस्य वितरणं कृतम्। अपूर्वम इयं डैश डैश, अपूर्वम इयं डैश, अपूर्व है इसकी डैश, इसकी डैश अपूर्व है क्या, इसकी स्मृति, मतलब इसकी याददाश्त, ये हमेशा याद रहेगा, ये इसकी स्मृति अपूर्व है। आशा से भवता अपि दीपमालोत्सवः महाउत्साहेन मान्यता भवेत्, आशा है आपने भी दीपावली बड़ी उत्साह के साथ मनाया होगा। डैश सहितम, डैश के सहित, तो किसके सहित, देखिए क्या बचा हुआ है, हाँ, धन्यवादेन सहितम, धन्यवाद के सहित डैश, धन्यवाद के सहित। बचा क्या है, भवदीय मित्रम, आपका मित्र, तो ये 10वें में आ गया आपका मित्र। स धन्यवाद, आपका मित्र परमानंद। आइए अब देखते हैं दूसरा पत्र। भवान संजीवः स्वमित्राय एशियाड क्रीड़ा विषयकम पत्रम लिखति, आप संजीव हैं और आप अपने मित्र को एशियाड खेल के विषय में पत्र लिख रहे हैं। तस्मिन् पत्रे क्रीड़ायाः वर्णनं करोति, उस पत्र में खेल का वर्णन कर रहे हैं। भवान स्वपत्रम मंजूषायाः सहायतां कृत्वा पुनः लिखतु, मंजूषा की सहायता से पत्र को पूरा लिखिए। तो ये पत्र संजीव लिख रहा है और जिसे लिख रहा है वो है राजवीर। प्रिय मित्र राजवीर, प्रिय मित्र राजवीर, सस्नेहम डैश, स्नेहपूर्वक डैश, तो स्नेहपूर्वक देखिए क्या है, नमस्कार, स्नेहपूर्वक नमस्कार, सस्नेह नमस्कारम। भवान सम्यक डैश, आप भली भांति डैश, तो आप भली भांति या अच्छे से जानते हैं, आप भली भांति जानते हैं कि यत 23 वर्ष पूर्वम, 23 वर्ष पहले भारत देश में नवम एशियाड क्रीड़ा डैश संपन्न आसीत, 9वां एशियाड क्रीड़ा, क्रीड़ा का क्या, क्रीड़ा का महोत्सव, तो क्रीड़ा महोत्सव, तीसरे में महोत्सव हो गया, संपन्न आसीत। तत्र च 21 क्रीड़ा क्रीडिता, और वहाँ 21 माने 21 क्रीड़ा माने खिलाड़ी, खेल, क्रीड़ा माने खेल, क्रीडिता माने खेले गए, वहाँ पर 21 खेल खेले गए। तासु क्रीड़ासु, उन खेलों में डैश प्रतियोगिता मह्यम अतिशय रुचिकरा आसीत,
डैश प्रतियोगिता मेरे लिए बहुत रुचिकर थी, बहुत अच्छी लगी। तो कौन सी प्रतियोगिता? तो देखिए प्रतियोगिता का क्या नाम है यहाँ पे। अच्छा, अश्वारोहण धावनम। अश्वारोहण माने घुड़सवारी की प्रतियोगिता, माने हाउस राइडिंग की प्रतियोगिता। तो चौथे में आ गया अश्वारोहण। भारतदेश एतस्यां क्रीडायां 3 स्वर्णपदकान् एकं डैश एकं च रजतम अपि जीतवान। भारत देश इस खेल में 3 गोल्ड मेडल, एक डैश और एक सिल्वर मेडल। तो एक क्या है? कांस्य पदकम, एक कांस्य पदक, पांचवी में हो गया कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल, और एक एकम च रजत पदकम अपि, और एक सिल्वर मेडल भी जीता। भारतीय अश्वारोहिण अति उत्साहवंत। भारत के घुड़सवार बहुत उत्साही आसन थे। ते च वायुना सह आकाशे, और वे वायु के साथ आकाश में डैश प्रतियंते समय आकाश में डैश लग रहे थे। तो वायु के साथ आकाश में क्या लग रहे थे? उड्डीयमाना, मन उड़ते लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वायु के साथ आकाश में उड़ रहे हों। तो ये छठे में उड्डीयमाना हो गया। अद्यापि अहम तदृश्यम अधुना एव डैश इव अनुभवामि। आज भी मैं वह दृश्य अधुना एव, आज भी मैं यह दृश्य अभी डैश के समान अनुभव करता हूँ। तो अभी के समान घटमानम घटित हुआ सा अनुभव करता हूँ। तो ये सातवें का हो गया घटमानम। घटित हुआ सा अनुभव करता हूँ। डैश सादरम नमो नमः, डैश सादर नमस्कार। किसको सादर नमस्कार? तो माता पिता को सादर नमस्कार। तो आठवां में हो गया पितृभ्याम, माता पिता को सादर नमस्कार। नौवां डैश अभिन्न मित्र। तो क्या? तव, तुम्हारा अभिन्न मित्र। तुम्हारा अभिन्न मित्र कौन? अंत में नाम, तो नाम आ गया यहाँ पे संजीवा। तुम्हारा अभिन्न मित्र संजीव। इस प्रकार ये द्वितीय पत्र। अब आगे देखते हैं एक और पत्र। अगला पत्र है मित्राय भगिनी विवाहस्य निमंत्रण पत्रम भवान विनोद प्रयागात लिखितुम इच्छति। मित्र को बहन के विवाह का निमंत्रण पत्र, मित्र को बहन के विवाह का निमंत्रण पत्र आप विनोद हैं, प्रयाग से लिखना चाहते हैं। अपने बहन के विवाह का निमंत्रण पत्र आप विनोद प्रयाग से लिखना चाहते हैं। अतः मंजूषायाः उचित पदैः, इसलिए मंजूषा के उचित पदों से पत्र को पूर्ति करके फिर से लिखिए। तो सर्वप्रथम ऊपर में स्थान 938 सेक्टर 4 अर्बन स्टेट। तो सेक्टर 4 अर्बन स्टेट स्थान का नाम क्या है? ये यहाँ पे देखिए लक्ष्मीपुरा, ये सामने दिख रहा है, लक्ष्मीपुर से। लक्ष्मीपुरात प्रयागम, यहाँ पे ये दिया हुआ कि आप प्रयाग से लिख रहे हैं तो यहाँ पे प्रयागम आएगा। यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया आप विनोद प्रयाग से पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पे
प्रयाग आएगा, प्रयागम पहला पद। दूसरा तिथि आ गया डैश राहुल, डैश राहुल, तो संबोधन है, संबोधन में तो प्रिय मित्र, तो प्रिय मित्र राहुल, प्रिय मित्र राहुल। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल है वहाँ भी वैसा ही हो। इदम डैश वृत्तम भवंतम शुचित्वा, इदम डैश वृत्तम, वृत्तम माने समाचार, यह डैश समाचार आपको सूचित करते हुए मैं बहुत आनंद का अनुभव करता हूँ। तो यह डैश समाचार, तो कैसा समाचार? तो ये प्रीतिदायकम माने प्रीति देने वाला, प्रेम प्रदान करने वाला, माने रुचिकर, ये अच्छा लगने वाला समाचार मैं सूचित करके बहुत आनंद का अनुभव करता हूँ कि मम भगिन्या विवाह, मेरी बहन का विवाह डैश दशम्या तारिकायाम, डैश 10वीं तारीख को, तो अग्रिम मासस्य, अगले महीने की 10वीं तारीख को, तो चौथे में आ गया अग्रिम मासस्य, अगले महीने की 10वीं तारीख को बुधवासरे, बुधवार को निश्चित हुआ है। वर यात्रा डैश आगमिष्यति, बारात डैश आएगी, तो बारात आएगी, तो कहाँ से आएगी? लक्ष्मीपुरात, लक्ष्मणपुरात, ये हो गया बारात लक्ष्मणपुर से आएगी, 5वें में लक्ष्मणपुरात। उसके बाद अहम त्वाम प्रेम पूर्वकम पूर्वतः एव ज्ञापयामि, मैं तुम्हें प्रेम पूर्वक पहले ही ज्ञापित कर दे रहा हूँ, पहले ही सूचित कर दे रहा हूँ। येन त्वम, जिससे तुम अत्र डैश पूर्वतः एव प्राप्तः, जिससे तुम यहाँ डैश पहले ही प्राप्तः माने आ जाओ, डैश पहले ही आ जाओ, डैश पहले ही आ जाओ मतलब समय होगा, हाँ, त्रिचतुर्दिनानि, 3-4 दिन पहले ही आ जाओ, तो छठे में आएगा त्रिचतुर्दिनानि, 4-5 दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही आ जाओ। भवता पितृभ्याम सह अत्र अवश्य में अवगत, आप माता पिता के साथ यहाँ अवश्य ही आ जाएं। भवताम डैश संगति सहायम च अहम कामे, आपके डैश संगति और सहायता की मैं कामना करता हूँ, आपके डैश संगति और सहायता की मैं कामना करता हूँ। तो कैसी संगति? संगति में जो है वो स्त्रीलिंग है, तो जो भी होगा विशेषण स्त्रीलिंग में ही होगा, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग देख, स्निग्धाम दिख रहा है, स्निग्धाम संगति मतलब कि आपका, आपकी कोमल संगति, यहाँ कोमलता से तात्पर्य है आपका रुचिकर, जो कि प्रेम प्रदान करता है, जो जो कि प्रीतिपूर्ण संगति और सहायता की मुझे आवश्यकता है। तो इस 7वें में स्निग्धाम, आपकी स्निग्ध संगति की मैं कामना करता हूँ। आदरणीयाभ्याम डैश सस्नेहम नमेभ्य, आदरणीय डैश को मेरा सस्नेह नमस्कार। तो पितृभ्याम, आदरणीयाभ्याम क्या है? पितृभ्याम, तो 8वें में पितृभ्याम हो गया। आदरणीय माता पिता को मेरा नमस्कार, सस्नेह नमस्कार। तव पत्रोत्तरम डैश, तुम्हारे पत्र की डैश प्रतीक्षमाणा, तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में। तुम पत्रस्य प्रतीक्षमाणा, तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में।
डैश, अब यहाँ पे अंत में नाम, कौन लिख रहा है, विनोद लिख रहा है, तो यहाँ पे 10वें में विनोद आ गया। इस प्रकार यह पत्र भी पूरा हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पत्र के स्वरूप को समझ रहे हैं और स्वयं पत्र को करने का आप प्रयास कर रहे हैं, ऐसी मेरी अपेक्षा है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो एक पत्र और देख लें यदि आप इसको कर पाएँ। आपका नाम राकेश है। पिता की मृत्यु से शोक से पीड़ित अपने मित्र दिनेश को लिखे हुए पत्र को सांत्वना देते हुए आप पत्र लिखें। आपका मित्र दिनेश के पिता की दुखद मृत्यु हो गई है, तो उसे इस पत्र के माध्यम से आपको सांत्वना देना है। तो मंजूषा में वज्रपात, वज्रपात होना बहुत मुसीबत आ जाना, वज्रपात। प्रार्थना, श्री राम आत्मानम, अपने आप को प्रिय मित्र पूज्य पितृपादाम नाम, पूज्य पिता के चरणों को मार्मिक मने बहुत ही दुख प्राप्त हुआ जिससे सिद्धति पूरा होता है। राकेश दद्यात, इस पत्र को आप लोग प्रयास करेंगे करने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और पत्र के साथ। नमस्कार।